अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानी की तृप्ति भावना पंचदशी के अंतर्गत अध्याय 3 में आत्मानं चेत बीजानीय नियात का तृप्ति भावना के अंतर्गत निरंकुश तृप्ति में यह आखिरी चैप्टर है। ज्ञानी की तृप्ति भावना निरंकुश तृप्ति के अंतर्गत कृतकृत्यतया तृप्तः प्राप्ततया पुनः प्राप्ततया पुनः तृप्यन्नेवं स्वमनसा मन्यते सौ निरन्तरम्। ज्ञानी पुरुष तृप्त होकर अपने मन में निरंतर ऐसा मानता है कि मुझे जो करना था वो कर लिया, जो प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया, इसलिए मैं तृप्त हूँ। ज्ञानी पुरुष की तृप्ति कैसी होती है इसका वर्णन पीछे किया जा चुका। वही भाव उसके मन में निरंतर बना रहता है। वो अपने को कृतकृत्यता प्राप्तता से संतुष्ट अनुभव करता है। इसी में उसे आत्मानंद प्राप्त होता है। वो अपने आप को धन्य मानता है। अगले श्लोकों में वो अपने को सब प्रकार से धन्य बता रहा है। धन्योहम नित्यं स्वात्मानमञ्जसा वेद्मि धन्योहम ब्रह्मानंदो विभाति मे स्पष्टम मैं धन्य हूँ, मैं नित्य अपने आत्मा को साक्षात जानता हूँ। मैं धन्य हूँ, मुझे ब्रह्मानंद का स्पष्ट अनुभव आता है। ज्ञानी अपने मन में बार बार अपने को धन्य मानता है। धन्यता का सबसे पहला कारण उसका आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान के प्रकाश में वो अपने को चिदाकाश रूप में सर्वत्र व्याप्त पाता है। देश काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न वो अपनी अनंतता का अनुभव करता है। ज्ञानी की धन्यता का दूसरा कारण ब्रह्मानंद का अनुभव है। आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म आनंद का अपार सागर है। उस आनंद का साक्षात अनुभव करते हुए वो संतुष्ट और सानंदित अनुभव करता है। धन्योहम दुःखम सांसारिकं न वीक्षेद्य धन्योहम स्वस्य ज्ञानं पलायितं क्वापि धन्योहम दुःखं सांसारिकं न वीक्षेद्य धन्योहम स्वस्य ज्ञानं पलायितं क्वापि मैं धन्य हूँ क्योंकि मुझे आज सांसारिक दुख दिखाई ही नहीं देता। मैं धन्य हूँ क्योंकि मेरा ज्ञान कहीं पलायन कर गया। धन्यता का कारण ये भी है कि ज्ञानी पुरुष का संसार निवृत्त हो जाता है। अज्ञान के कारण राग द्वेष संकुल संसार फैलता है और उसी में पड़ा जीव नाना प्रकार के दुख पाता है। आत्मज्ञान के प्रकाश में अज्ञान ही नष्ट हो गया तो न संसार रहा और न दुख रहा। अब तो ज्ञानी ब्रह्मानंद में मगन है, उसे दुख स्पर्श ही नहीं कर सकता। धन्योहम कर्तव्यम न मे विद्यते किंचित धन्योहम प्राप्तव्यम सर्वमद्य संपन्नम मैं धन्य हूँ क्योंकि अब मुझे करने के लिए कोई कर्तव्य नहीं रह गया। मैं धन्य हूँ क्योंकि मुझे जो प्राप्त करना था वो आज हमें सब कुछ प्राप्त है। अपनी धन्यता का मुख्य कारण यही है कि आत्मज्ञान, परम शांति,
परम विश्राम और परम आनंद प्राप्त कर लेने पर ज्ञानी को कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहा और उसके फलस्वरूप कुछ भी करना भी शेष नहीं रहा। यही उसकी निरंकुश तृप्ति है। ऐसी स्थिति प्राप्त कर भला अपने को कौन धन्य नहीं मानेगा। धन्यो हम तृप्तर में, धन्यो हम तृप्तर में, कोपमा भवे लोके, कोपमा भवे लोके। धन्यो हम धन्यो हम पुनः पुनर्धन्या, धन्यो हम पुनः पुनर्धन्या। मैं धन्य हूँ क्योंकि लोक में मेरी तृप्ति की उपमा कहाँ है। मैं धन्य हूँ, धन्य धन्य, मैं बार बार धन्य। ज्ञानी पुरुष की निरंकुश तृप्ति की तुलना संसार में नहीं है। भौतिक सुख तो सुखाभास मात्र है। तीनों लोकों का राज्य प्राप्त कर कोई तृप्त नहीं होता, फिर भला निरंकुश तृप्ति की संभावना कहाँ हो सकती है। यह तृप्ति तो अपने सत स्वरूप को प्राप्त करने पर ही संभव है। इसलिए ज्ञानी पुरुष सब प्रकार से धन्य है। अहो पुण्यम फलितं दृढ़ं, अस्य पुण्यस्य संपत्ति, अहो पुण्य वो फलित हुआ और भली भांति फलित हुआ। इस पुण्य की संपत्ति से ही हम बार बार धन्य हुए। ज्ञानी पुरुष इस अवस्था को प्राप्त कर अपने पुण्य की भी सराहना करते हैं। पुण्य के फलस्वरूप ही ज्ञान के समस्त साधन, पुरुष, शरीर, गुरु, शास्त्र आदि प्राप्त हुए। आत्मज्ञान, ब्रह्मानंद, दुखों की निवृत्ति और कृतकृत्यता का अनुभव हुआ। इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है। पुण्य की संचित संपत्ति ही अनिष्ट का नाश कर इष्ट प्राप्त कराती है। अहो शास्त्र महो शास्त्र, शास्त्र महो गुरु रहो गुरु, शास्त्र महो गुरु रहो गुरु। अहो ज्ञानम अहो ज्ञानम अहो सुखम सुखम। आध्यात्म शास्त्र बड़ा अद्भुत है। उसके प्रवक्ता गुरु भी बड़े अद्भुत हैं। उनका दिया हुआ ज्ञान भी बड़ा अद्भुत है और उस ज्ञान से प्राप्त हुआ सुख भी बड़ा अद्भुत है। संसार के सभी शास्त्रों में अध्यात्म शास्त्र सर्वोत्तम है। गुरुओं में भी अध्यात्म शास्त्र का प्रवक्ता गुरु सर्वोत्तम है। ऐसे गुरु और शास्त्र से प्राप्त ज्ञान अद्भुत है। इससे उत्तम ज्ञान और कोई है नहीं। शास्त्र, गुरु और ज्ञान की यही महिमा है कि उनकी कृपा से वह सुख प्राप्त होता है जिससे बड़ा और कोई सुख नहीं। इन सब का संयोग बड़े पुण्य से ही प्राप्त होता है। तप्ति दीपमिमं नित्यं, ये अनुसंधते बुधा, ब्रह्मानंदे निमज्जन्ते, तप्यन्ति निरंतरम। जो पुरुष इस तप्त दीप का नित्य अनुसंधान करेंगे वे ब्रह्मानंद में मग्न होकर निरंतर तृप्त रहेंगे। मुमुक्ष पुरुष मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखता है। विवेक, वैराग्य और षट संपत्ति से युक्त होने पर ही मुमुक्षता आती है। इसलिए साधन चतुष्टय से संपन्न बुद्धिमान पुरुष को तप्त दीप नामक इस अध्याय का नित्य अध्ययन कर तत्व का अनुसंधान करना चाहिए। ऐसा करने से उसके हृदय में आत्मज्ञान प्रदीप्त होगा, अविद्या नष्ट हो जाएगी और वो ब्रह्मानंद का अनुभव कर नित्य तृप्ति प्राप्त करेगा। इस अध्याय की यही फलश्रुति है। इस प्रकार ये अध्याय समाप्त हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मानसिक रूप से किया हुआ त्याग ही सच्चा त्याग है। जो त्याग मानसिक रूप से किया जाए वही त्याग सच्चा त्याग है, और जो त्याग मानसिक रूप से न किया जाए वो सच्चा त्याग नहीं है। उसका फल भी त्याग का फल नहीं होता। कोई ऊपर से अपना घर, अपना गांव, अपनी जमीन, अपने स्वजन संबंधी
जाति कुल का त्याग करके दूर चला जाए तो भी उसको त्यागी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो दूसरे ग्राम में नवीन संबंध जोड़कर रह सकता है। और संबंध तो बनाना, शरीर के निर्वाह के लिए 2-3 संबंध बनाना मजबूरी है। कोई शरीर और इंद्रियों को स्थूल विषयों से या विविध पदार्थों से अलग रखे, यह भी वास्तविक त्याग नहीं है, क्योंकि देह इंद्रियों को विषयों से या सुखद पदार्थों से अलग कर लेने पर भी मन से उन्हीं विषयों और पदार्थों का चिंतन होता रह सकता है। इसीलिए देह इंद्रियों से के परे अपने मन और बुद्धि को विषय चिंतन से विरक्त बना लेना ही सच्चा त्याग है। जो अहंकार युक्त भोग में जीवन से ऊपर उठ जाए वही सच्चा त्यागी है। किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को अपना मानने से ही उसके प्रति अपनत्व का अभिमान होने लगता है और अभिमानवशी राग द्वेष के चक्कर में जीव को अनेक प्रकार से नाचना पड़ता है। अतः जो एकमात्र अपने परम प्रेमास्पद प्रभु के अतिरिक्त कुछ भी अपना न माने वही सच्चा त्यागी है। जो अपने परम प्रेमास्पद प्रभु की ओर बढ़ने के लिए जगत के मान बढ़ाई और महत्वाकांक्षा का त्याग करता है, ऐषणाओं का त्याग करता है। 3 प्रकार की ऐषणाएं कही गई हैं, पित्तेषणा, पुत्तेषणा और लोकेषणा। इन 3 ऐषणाओं का जो त्याग करता है, ये तीनों ऐषणाएं महत्वाकांक्षा के अंतर्गत ही आती हैं, वही पूर्ण त्यागी है। अविचारवश मनुष्य जिन छोटे छोटे बाहरी विलासों के कारण न जाने कितने बल को, हर्ष को, सदाचार एवं पवित्र भावों को और अपने अमूल्य समय को व्यर्थ ही नष्ट करता रहता है, उन विलासों का जो त्याग करता है वो भी आदर्श त्यागी है। संसार के जितने सुख है उन्हीं के प्रलोभन में मनुष्य संसार के समक्ष दरिद्र बनकर हाथ फैलाता है और दीन होता है। उन्हीं प्रलोभनों का जो कोई त्याग करता है वही सच्चा त्यागी है। बाहरी त्याग से तो अनेक रागी और त्यागी धोखा खा रहे हैं। जो संसार में अनुरक्त भोगासक्त हैं उनके अनेक लक्ष्य होते हैं, लेकिन जो संसार के भोग सुखों से पूर्ण विरक्त हैं उनका एक ही सत्य लक्ष्य होता है। अपने परम लक्ष्य के अतिरिक्त जो किसी और नहीं देखता वही पूर्ण त्यागी है। इस संसार में किसी भी नाम रूप के साथ बिहरने वाले जीवात्मा के अंतःकरण में यदि सुखोपभोग की वासना पूर्ति की प्यास तथा भोगों की भूख न रह जाए तो संसार में रहते हुए भी मुक्त पुरुष कहा जाता है और उसका जीवन लोक कल्याणार्थ ही होता है। सांसारिक सुख भोग की वासना पूर्ति करने की जो विविध प्रकार की कामनाएं हैं वही समस्त बंधनों और दुखों की कारण केंद्र हैं, दुखों की जननी ऐसा कहा जा सकता है। जीवन में सद और असत का विवेक न होने के कारण वासनाओं की प्रबलता में अनेक प्रकार की कामनाओं की उत्पत्ति होती रहती है। कामनाओं की उत्पत्ति से ही दुख होता है और जब उनकी पूर्ति होती है तब सुख होता है। कामनाओं की पूर्ति जनित सुख स्थायी नहीं होता, क्योंकि कामनाओं की पूर्ति से क्षणिक तृप्ति तो होती है परंतु तुष्टि नहीं होती। इसलिए कामनाओं की उत्पत्ति बार बार होती रहती है और उत्पत्ति जनित दुख शमन के लिए बार बार पूर्ति करनी पड़ती है। कामनाओं की पूर्ति करते करते जीवन थक जाता है, शक्तिहीन होकर नष्ट हो जाता है, परंतु जब तक तुष्टि नहीं होती तब तक कामनाओं की निवृत्ति भी नहीं होती। कामनाओं की निवृत्ति सद असत के विवेक से ही होती है और तभी स्थायी शांति तथा आनंद की अनुभूति होती है। अज्ञानी की करोड़ों कामनाएं रहती हैं। कामनाओं की उत्पत्ति और पूर्ति में बार बार उसको प्रयास करना पड़ता है, फिर अगर भाग्य अनुकूल न हुआ तो वो प्रयास भी उसका व्यर्थ जाता है। इसलिए अज्ञानी कामावर्त में फंसकर सुख दुख के झोंकों में झूलते झूलते जीवन में थक जाते। अतः कामनाओं के त्याग पर होने पर ही मनुष्य स्वस्थ हो सकता है। कामनाओं की उत्पत्ति अज्ञान के कारण होती है। वासना, अज्ञान में वासनाएं फलित होती हैं और वासनाओं से कामनाओं की उत्पत्ति होती है। कामना की पूर्ति पुण्य और प्रयत्न से होती है। कामना की निवृत्ति ज्ञान से होती है और कामनाओं का त्याग होने पर ही मनुष्य अपने को स्वस्थ अनुभव करता है।
कामी सदा स्वस्थ रहता है और शक्तिहीनता के कारण प्रकृति की उन शक्तियों की शरण लेता है जिनसे उनको शक्ति लाभ की आशा होती है और उन्हीं शक्तियों की दास्ता में बंधा हुआ कठिन से कठिन श्रम करते हुए जीवन व्यतीत करता है, परंतु सत्य शांति के सरल मार्ग को नहीं पकड़ता। कामी अपने श्रम के परिणाम स्वरूप कदाचित बन जाने वाले पुण्यों के बल से ही कामनाओं की पूर्ति में सुख का क्षणिक दर्शन पाता है, परंतु बार बार सुख के पश्चात दुख के ही दर्शन करने पड़ते हैं और ऐसा करते करते जब कभी उसकी विचार दृष्टि खुलती है पुण्य प्रताप से, तभी उसे त्याग का वो मार्ग दिखाई देता है जो स्थायी आनंद की ओर ले जाता है। लेकिन वो त्याग का मार्ग उसे तभी दिखाई देता है अगर उसे कोई महात्मा मिल गए तो। आनंद के इस त्याग रूप द्वार को कामी अज्ञान अंधकार के कारण देख ही नहीं पाता। कामनाओं की पूर्ति करते हुए कोई मनुष्य करोड़ों वर्ष भी जीवित रहे तब भी उसे आत्यंतिक तुष्टि परम शांति नहीं प्राप्त हो सकती, लेकिन यथार्थ ज्ञान के द्वारा कामनाओं का जो कोई त्याग कर देता उसे तत्काल ही परम शांति की अनुभूति हो सकती है। जो मनुष्य सत्संग का सुअवसर प्राप्त नहीं कर सके उन्हें तो कामनाओं की पूर्ति ही जीवन का लक्ष्य प्रतीत होती है। वे तो जब कामनाओं की पूर्ति करते करते थक जाएंगे फिर भी सुख से तुष्टि न होगी, तब कामनाओं की निवृत्ति के विषय में ज्ञान की बात सुनेंगे। और इसके लिए आजकल बहुत पढ़े लिखे लोग कहते हमें अपने सपनों को पूरा करना है। उन्हें समझ नहीं है, वो नहीं जानते कि सपने कभी पूरे भी होते हैं। बहुत पढ़े लिखे लोग स्वप्न पूरे करने के पीछे भागते हैं। ध्यान देकर समझने की बात यह है, यद्यपि पुरुषार्थ के द्वारा उपार्जित धन अगर धर्म के बल से सदुपयोग धन का किया गया तो पुरुषार्थ के द्वारा उपार्जित धन धर्म के बल से अगर धन का सदुपयोग किया गया तो उसके बल से कामनाओं की पूर्ति में अभिलषित सुख भोगा जा सकता है। परंतु कहां तक कोई पुरुषार्थ द्वारा पुण्य बल संचित कर सकेगा, और फिर चाहे कोई रावण के समान अथवा हिरण्यकशिपु के समान महान ऐश्वर्य वैभव बल प्राप्त कर ले, फिर भी इस संसार के किसी पदार्थ से परम शांति प्राप्त नहीं हो सकती। संसार में एक से एक बढ़कर बुद्धिमान, बलवान, धनवान, जनवान, ऐश्वर्य वैभववान, अनेक विचित्र शक्तियों से संपन्न प्रतापी पुरुष हुए। सबने कामनाओं की पूर्ति से मन का माना हुआ सुख प्राप्त किया, पर तुष्ट एवं परम शांति किसी को न मिली। तब उन क्षुद्र बुद्धि वाले अभागे मनुष्यों की चेष्टा को क्या कहा जाए, जो पुण्यवान भी नहीं है, पुरुषार्थी भी नहीं है, फिर भी अपनी क्षुद्र शक्ति संपत्ति का गर्व करते हुए कामनाओं को तृप्त करने की धुन में अस्त व्यस्त हो रहे हैं और धर्म अधर्म, कर्तव्य कर्तव्य, सत्य असत्य का विचार भी नहीं करते कि उनका दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। बुद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य यही है कि अर्थ प्राप्त करके धर्म करे और धर्म के फल से अपनी भाग्य स्थिति के अनुसार काम क्षेत्र की रुचियों की उचित पूर्ति करते हुए उनके परिणाम का और अंतर बाह्य रूप का ज्ञान प्राप्त करे। ज्ञान के द्वारा तप और त्याग का आश्रय लेकर काम क्षेत्र के ऊपर शासन अधिकार प्राप्त करते हुए शक्तिमान होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर ले। यही है मानव जीवन का परम लक्ष्य, जहाँ मनुष्य ही पहुंच सकता है। जागृत मनुष्य को इसकी प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्न करते रहना चाहिए, और जो इसकी प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्न नहीं करता उसके जीवन में त्याग का उदय नहीं होता। वो जब ऊपर ऊपर से त्यागी बन जाएगा, ग्राम क्षेत्र शरीर की कुछ आवश्यक वस्तुओं का त्यागी बनेगा, जब तक वो मन से त्याग नहीं करता, मानसिक रूप से उसके अंदर त्याग का उदय नहीं होता, तब तक उसको कहीं स्थायी शांति का अनुभव नहीं होता। इसलिए आंतरिक त्याग से ही अभ्युदय होता है। परमार्थ के पथ में यदि किसी की प्रगति होती है तो वो आंतरिक त्याग से या मानसिक त्याग से ही उसकी प्रगति देखी जाती है, और अगर मानसिक त्याग नहीं है तो उसके जीवन में कोई प्रगति नहीं देखी जा सकती। जिन्हें अपने सत्य लक्ष्य को प्राप्त करने की सच्ची लगन है, वे संसार में राग वश कुछ भी संचय नहीं करते, बल्कि जो कुछ संचित है उसका त्याग करते रहते हैं, उसका दान करते रहते हैं। सच्चे त्यागी संसार में कुछ भी नवीन नहीं सुनना चाहते, वे कुछ भी नवीन नहीं देखते।
एवं किसी भी सांसारिक पदार्थ को प्राप्त करने में प्रसन्नता नहीं दिखाते, बल्कि जो कुछ सुना है, जो कुछ देखा है, जो कुछ प्राप्त किया है, उसे परमार्थ सिद्धि के पथ पर अग्रसर होने के लिए भूलते जाते हैं। सच्चे त्यागी संसार का सब कुछ संसार को ही वापस कर देते हैं, तभी वे अपने लक्ष्य की ओर गतिशील होते हैं। परमार्थ लाभ की ओर उन्मुख होकर जो भी व्यक्ति संसार में ही नए नए संबंधों को बढ़ाता है, नवीन वस्तुओं की ओर देखकर प्रलोभित होता है, उनकी प्राप्ति में हर्षित होता है, अप्राप्ति में दुखी होता है तथा विविध वस्तुओं का संग्रह ही करता जाता है, वही अपने परम लक्ष्य पथ में तब तक रुकता रहता है जब तक त्याग भाव उसका अंदर से पूर्ण जागृत नहीं होता, दान भाव की जागृति नहीं होती। जिस प्रकार मक्खियां मधु से चिपटती रहती हैं, चींटे मिठाई में चिपटे रहते हैं, उसी प्रकार भागे जीव संसार के विविध विषय रसों में तथा स्वनिर्मित क्षुद्र सृष्टि में चिपटे रहते हैं, और जब तक इनका त्याग नहीं कर पाते तब तक सद्विवेक और त्याग के धनी नहीं हो पाते। इसलिए सच्चा मानसिक त्याग ही सच्चा त्याग है। देखो किसने क्या पाया, देखो किसने क्या पाया, मानव क्यों जग में आया, मानव क्यों जग में आया, देखो किसने क्या पाया, देखो किसने क्या पाया, आने वालों को देखो, आने वालों को
दानी को भी देखो, उस दानी को भी देखो, जितना बोता जाता है, जितना बोता जाता है, वो कई गुना बढ़कर ही, वो कई गुना बढ़कर ही उसके सन्मुख आता है, उसके सन्मुख आता है। जिसने जितना दे डाला, जिसने जितना दे डाला, उतना ही लाभ उठाया, उतना ही लाभ उठाया। कुछ पुण्य किए या योगी, कुछ पुण्य किए या योगी, यह नर तन व्यर्थ गवाया, यह नर तन व्यर्थ गवाया। देखो किसने क्या पाया, देखो किसने क्या पाया। उस त्यागी को भी देखो, उस त्यागी को भी देखो, जो दुखद दोष को तज कर, जो दुखद दोष को तज कर निर्द्वंद्व शांति पाता है, निर्द्वंद्व शांति पाता है। सत परमेश्वर को भज कर, सत परमेश्वर को भज कर, भोगी ने राग बढ़ाया, भोगी ने राग बढ़ाया। त्यागी ने प्रेम अपनाया, त्यागी ने प्रेम अपनाया। देखो किसने क्या पाया, देखो किसने क्या पाया। मानव क्यों जग में आया, मानव क्यों जग में आया। देखो किसने क्या पाया, देखो किसने क्या पाया। उस ज्ञानी को भी देखो, उस ज्ञानी को भी देखो, जिसको न कहीं कुछ भय है, जिसको न कहीं कुछ भय है। दिख रहा ज्ञान में उसको, दिख रहा ज्ञान में उसको, यह विश्व आत्मामय है, यह विश्व आत्मामय है। जो कोई सन्मुख आया, जो कोई सन्मुख आया, उसका अज्ञान मिटाया, उसका अज्ञान मिटाया। देखो किसने क्या पाया, देखो किसने क्या पाया।
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।